पेरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं, पेरेंटल रूट का मतलब है कि जब हम जो ड्रग है उसको इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे रूट आते हैं, जैसे सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। नेक्स्ट, जब हम पेरेंटल रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं तो जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही रैपिड होता है और एक रिलायबल एब्जॉर्प्शन हमें मिलता है जब हम पेरेंटल रूट के थ्रू या फिर इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं तो उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू पास नहीं होना पड़ता है और किसी भी तरीके का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू उसको नहीं गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम पेरेंटल रूट के थ्रू ड्रग को देते हैं। नेक्स्ट, पेरेंटल रूट में सबसे पहले आता है सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम सबक्यूटेनियसली ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं। कहाँ पे? स्किन के बीनीथ जो टिश्यू होता है वहां पे, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, जो सबक्यूटेनियस जगह है वहां पे हम ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं और 45 डिग्री का एंगल हमें बनाना पड़ता है, तब जो इंजेक्शन है वो सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर हो पाता है। और इसके थ्रू जो ड्रग है वो स्लोली और सस्टेन तरीके से एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जब हम इंसुलिन देते हैं तो हम सबक्यूटेनियसली इंसुलिन को जब एडमिनिस्टर कराते हैं पेशेंट के अंदर तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो और सस्टेन्ड होता है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, जो इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें हम जो ड्रग है उसको डायरेक्टली मसल्स में एडमिनिस्टर कराते हैं और ड्रग को डायरेक्टली मसल्स में एडमिनिस्टर कराने के लिए हमें इंजेक्शन 90 डिग्री एंगल पे रखना होता है। इससे जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू सबक्यूटेनियस रूट। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि हम जो वैक्सीन्स हैं उनको हम इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर कराते हैं, जिससे कि उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्टर हो। नेक्स्ट, इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस इंजेक्शंस हम देते हैं जो कि डायरेक्टली वेन्स में जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करती हैं। डायरेक्टली जो ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है, इसका एब्जॉर्प्शन सबसे फास्ट होता है क्योंकि जो ड्रग है वो किसी भी तरीके के टिश्यू में नहीं जा रही है, डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है और ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी की पूरी थ्रू आउट दी बॉडी वो पहुंचेगी और ब्लड के ही थ्रू सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं और सेल्स हैं वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगी और इफेक्ट को प्रोड्यूस कर पाएगी। इसीलिए जो इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो इफेक्ट है वो हमें सबसे पहले मिलता है। और इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें, जब हम इंजेक्शन जो है उसको 25 डिग्री के एंगल में रखते हैं, तब जो ड्रग है वो इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर हो पाती है और इमीडिएट इफेक्ट को प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज इंट्राडर्मल इंजेक्शंस जो हम देते हैं, ये डायरेक्टली स्किन में दिए जाते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शंस जो हैं स्किन की लेयर्स में दिए जाते हैं। ये नॉर्मली इंट्राडर्मल इंजेक्शंस उस केस में यूज होते हैं जहाँ पे हमें एलर्जी टेस्ट करनी होती है या फिर जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी स्क्रीनिंग करनी होती है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।